वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सिस्टम। स्फेरिकल सिस्टम में इससे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो लिस्टिंग पहले करें। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स, इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं r, θ, φ। कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, z। फिर हम इन कोऑर्डिनेट्स की रेंज जानेंगे, परास कहाँ से कहाँ तक होती है। फिर हम पोजीशन वेक्टर r का फॉर्म जानेंगे। स्फेरिकल सिस्टम में r इस फॉर्म में होता है। कार्टेशियन में ये x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप होता है। यूनिट वेक्टर यहाँ r कैप, थीटा कैप और फाई कैप होते हैं। आर द यूनिट वेक्टर्स आर कांस्टेंट, ये चीज़ हम जानेंगे। और ये कांस्टेंट नहीं होते, ये समझेंगे कि क्यों नहीं कांस्टेंट होते हैं। हाउ वी विल कन्वर्ट आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप एंड वाइस वर्सा, ये चीज़ हम जानेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे व्यक्त करें, ये बात हम देखेंगे। इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dl ज्ञात करेंगे, dA वेक्टर ज्ञात करेंगे। कौन कौन से पॉसिबल dA वेक्टर्स यहाँ होंगे। d टो ज्ञात करेंगे। d टो का मतलब ये d टो, ये वेक्टर नहीं होता, वॉल्यूम है, वॉल्यूम एलिमेंट, ये ज्ञात करेंगे। इज इट ऑर्थोगोनल सिस्टम, हम ये जानेंगे कि क्या ये सिस्टम ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या इसके यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते, ये हम देखें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट है r। r क्या है, ओरिजिन। हम इसको समझने के लिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी साथ साथ लिखते हैं और हम ये मानते हैं कि दोनों जो सिस्टम है कार्टेशियन और स्फेरिकल, दोनों के जो ओरिजिन है वो एक दूसरे के कोइंसाइड करते हैं, यानी एक ही जगह संपाती है, वो दोनों हम सिस्टम लेते हैं। ओरिजिन इज कोइंसिडेंट ऑफ बोथ सिस्टम्स, so we are taking two systems, one is spherical, one is Cartesian, and the origin of both systems are coinciding at O। फिर हम यहाँ कोई बिंदु P लेते हैं। कार्टेशियन में इसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं और स्फेरिकल में r, थीटा, फाई है। अब हम समझेंगे बारी बारी से कि क्या मीन्स होता है r, थीटा, फाई का और क्या इनकी रेंज होती है, क्या यूनिट वेक्टर्स होते हैं। सो r क्या है, डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। r क्या होता है, ओरिजिन से सीधी सीधी डिस्टेंस ये होती है स्मॉल r। r, थीटा, फाई तीन जो कोऑर्डिनेट होते हैं स्फेरिकल में, उनमें से पहला r क्या है, r पॉइंट की ओरिजिन O से डायरेक्ट डिस्टेंस होती है। r की रेंज 0 टू इनफाइनाइट, r की रेंज होती है 0 टू इनफाइनाइट और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, बिकॉज डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या है, r कैप। r कैप इज यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r के बढ़ने की दिशा में, r के बढ़ने की दिशा में इकाई सदिश है r कैप। r कैप इज नॉट ए कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, ये बात समझने की है। कार्टेशियन में तीनों जो यूनिट वेक्टर हैं i कैप, j कैप, k कैप, तीनों कांस्टेंट होते हैं, बट r कैप इज नॉट कांस्टेंट। पोजीशन वेक्टर r वेक्टर OP बराबर r, ये बिल्कुल सेम होगा दोनों में, क्योंकि दोनों के ओरिजिन सेम है दोनों सिस्टम में, तो OP बराबर r होगा यहाँ में। उसके बाद हम दूसरा कोऑर्डिनेट समझते हैं थीटा। थीटा क्या है, थीटा ये देखें x, y और z और PR, थीटा, फाई,
तो जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसका जो जेड एक्स है, उस जेड एक्स के साथ बनाया हुआ एंगल है थीटा, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा स्फेरिकल। देखो कैसे डिफाइन करते हैं। थीटा इज एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर आर फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस इन द डाउनवर्ड, पॉजिटिव जेड एक्सिस से डाउनवर्ड वे में, नीचे की ओर हम थीटा को डिफाइन करते हैं। ये हमारा थीटा है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट थीटा क्या है, जेड एक्स से बनाया गया एंगल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हमारा थीटा है। उसके बाद देखिए थीटा कैप क्या है। थीटा कैप थीटा के बढ़ने की दिशा में इकाई सदिश है। आर कैप की तरह ये भी थीटा के बढ़ने की दिशा में इकाई सदिश है। एक बात नोट करने लायक है, वाइल मेजरिंग थीटा, यानी थीटा को मापते समय माइनस जेड शुड नॉट बी क्रॉस्ड, यानी थीटा को मापते समय जो माइनस जेड एक्सिस है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे ये है जेड एक्सिस और यहाँ कोई पॉइंट है, इससे हम थीटा को मापेंगे तो जेड से डाउनवर्ड, लेकिन ये बात ध्यान में रखने की, यदि हमारा पॉइंट यहाँ हो तो ये नहीं है कि हम इधर से और ऐसे इस माइनस जेड एक्स को क्रॉस करके नहीं जाएंगे, हम दूसरी साइड से आएंगे, इधर से हमारा थीटा मापा जाएगा। तो थीटा के बढ़ने की दिशा में इकाई सदिश है, लेकिन थीटा मापते समय ये ध्यान रखने की बात है कि माइनस जेड एक्सिस शुड नॉट बी क्रॉस्ड। तो थीटा की रेंज क्या होगी, 0 to पाई। यहाँ भी हम माइनस जेड तक ही जा सकते हैं, इधर से भी हम माइनस जेड तक जा सकते हैं। तो थीटा की जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 to पाई। थीटा कैप इज आल्सो नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। थीटा कैप है वो भी कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है और ये भी चेंज है। यहाँ देखिए जेड एक्स कटे नहीं थीटा को मापते समय, ये ध्यान रखते हैं हम कि जेड एक्स क्रॉस ना हो थीटा को मापते समय। अब बच गया तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा फाई। फाई को कैसे मापते हैं, मतलब फाई को मापने के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ देखो ये हमारा एक्स वाई जेड एक्स यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और हमारा जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कार्टेशियन दोनों का ओरिजिन सेम है। ये हमारा बिंदु P है। अब फाई को कैसे मापेंगे, फाई को मापने के लिए ये हमारा जो OP है पोजीशन वेक्टर, इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन पे। OP का प्रोजेक्शन ले लिया हमने, OP डैश ये ले लिया। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बना रहा है वो हमारा पाई एंगल है, और ये हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट है स्फेरिकल सिस्टम। अब देखिए यहाँ कैसे डिफाइन किया है, पाई इज द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बी डैश ऑफ पोजीशन वेक्टर आर और OP इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इस प्रोजेक्शन के साथ जो एंगल बना है इसको हम मापें, ये हमारा फाई होगा। हाँ, यहाँ एक बात नोट करने की है कि वी कैन क्रॉस माइनस एक्स एक्सिस वाइल मेजरिंग फाई। फाई को मापने के लिए हम माइनस एक्स एक्सिस जो बिल्कुल इसके सामने होगी उसको क्रॉस कर सकते हैं। थीटा के अंदर ये प्रतिबंध था, ये कंस्ट्रेंट था हमारे पास कि थीटा को मापते समय माइनस जेड एक्सिस को हम क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन फाई में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, और इसीलिए फाई की लिमिट भी जो है वो, फाई की रेंज जो है वो थीटा से अलग। फाई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मेजरिंग फाई, इंक्रीजिंग फाई। तो ये मेजरिंग की बजाय इंक्रीजिंग है। तो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फाई। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फाई, ये फाई कैप है। हम डिफरेंट पॉइंट्स लेके फाई को देख सकते हैं कितना आएगा एंगल।
जैसे 0.111 है, इसके लिए फाई विल बी लेस देन 90 डिग्री। यदि हम ये पॉइंट लें 0 -2 0, देन फाई विल बी 270, फाई विल बी 270 -2। एक्स और जेड 0 हों और वाई एक्स पे यहाँ कोई पॉइंट हो तो फाई कितना होगा? पहले हम एक्स एक्स से वाई पे जाएंगे 90, फिर हम जेड पे जाएंगे 180, फिर वापस माइनस वाई पे आएंगे तो 270 और 270। इस तरह से हम माप सकते हैं और इससे ये भी पता चलता है कि पाई विल बी ग्रेटर देन पाई। सो रेंज जो फाई की है वो होती है 0 से 2। यहाँ फिर से वो पॉइंट ध्यान रखने का है कि जब हम थीटा को मापते हैं तो माइनस जेड एक्स को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए थीटा की जो लिमिट है वो 0 से पाई होती है, लेकिन फाई की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई होती है, और इसीलिए हम पाई मापते समय माइनस एक्स एक्सिस को क्रॉस कर सकते हैं। सो वी हैव गेट all three coordinates r, theta and phi. So range of r will be 0 to infinite, range of theta will be 0 to pi, and range of phi will be 0 to 2 pi. तीनों कोऑर्डिनेट की रेंज अब हमें मिल गई 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई और 0 से 2। नाउ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर देखें तो हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने होंगे स्फेरिकल में। इसके लिए देखिए कैसे करेंगे। ये हमारे पास दोनों सिस्टम है जो दोनों ओ पे कोइंसाइड करते हैं। कार्टेशियन है जिसके एक्स वाई और जेड एक्स इस प्रकार है, और साथ में ही स्फेरिकल भी है। बिंदु P जो है इसके कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में एक्स वाई जेड है और स्फेरिकल में r थीटा फाई है। सो r तो हमें यहाँ से सीधा पता चल जाएगा, OP r है, लेकिन थीटा और फाई याद करने के लिए हम क्या करेंगे? OP का प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन पे, OP डैश। थीटा एंगल हमारा जेड एक्सिस से हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फाई क्या होगा? ये जो प्रोजेक्शन है इसके द्वारा बनाया गया एंगल एक्स एक्स से, पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा फाई हो जाएगा। तो अब देखिए OP बराबर r है, ये एंगल थीटा है और ये हमारा प्रोजेक्शन है इसके ऊपर, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। सो ये यदि r है तो ये हो गया हमारे पास r कोस थीटा। ये एंगल, ये जो भुजा है ये हमारे पास r कोस थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये हो गया r साइन थीटा, r साइन थीटा। अब ये एंगल फाई है, एक्स वाई प्लेन में ये एंगल फाई है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये 90 माइनस फाई है। ये एंगल फाई है और ये r साइन थीटा है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये वाली भुजा r साइन थीटा कोस फाई, r साइन थीटा कोस फाई, और ये एंगल 90 माइनस फाई है, तो ये हो जाएगी r साइन थीटा साइन। इससे हमें x, y और z तीनों मिल जाएंगे। देखो कैसे, z बराबर r कोस थीटा, ये z हो गया जेड एक्स पर 0 से, ये कंपोनेंट r का ये कंपोनेंट z कंपोनेंट हो गया, तो z हो गया r कोस थीटा। x कंपोनेंट ये रहा, ये वाला x एक्सिस पर, ये हमारे पास कितना हो गया? r साइन थीटा कोस फाई, r साइन थीटा कोस फाई। और y कंपोनेंट क्या हो गया? 0 से ये हो गया, ये हमारा y कंपोनेंट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास r साइन थीटा साइन। तो यहाँ से हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। r क्या हो गया हमारे पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वैल्यू रख दें तीनों की, तो r साइन थीटा कोस फाई आई कैप, r साइन थीटा साइन फाई जे कैप, और r कोस थीटा के कैप। अब ये बात ज़रूर ध्यान रखने की है
कि ये जो यूनिट वेक्टर अब हमारे पास आए हैं, दीज आर नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। ये जो यूनिट वेक्टर हैं ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है। आई कैप, जे कैप, के कैप वर कांस्टेंट। अब हम इंटरचेंज कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर आर नॉट कांस्टेंट। अब हम इनको इंटरचेंज करते हैं, इनका आई, जे और के कैप के साथ संबंध निकालते हैं। आर कैप बराबर क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, सदिश बटे सदिश का परिमाण। और इसी प्रकार थीटा कैप क्या हो जाएगा? डेल आर बाई डेल थीटा, डेल आर वेक्टर बाई डेल थीटा अपॉन मोड ऑफ डेल आर बाई डेल थीटा, या डेल आर कैप बाई डेल थीटा अपॉन मोड ऑफ डेल आर कैप बाई डेल थीटा। और सेम इसी प्रकार से फाई कैप हमारे पास आ जाएगा डेल आर बाई डेल फाई और डेल आर अपॉन डेल फाई का मोड, या डेल आर कैप अपॉन डेल फाई और डेल आर कैप अपॉन डेल फाई का मोड। आर हमने क्या कर लिया है? आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप। यहाँ से आर कैप हम ज्ञात कर लेंगे, आर वेक्टर अपॉन आर। आर का इसमें भाग दे दें तो हमें ये मिल गया साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। थीटा कैप को कैसे ज्ञात करें? ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डेल आर कैप बाई डेल थीटा अपॉन डेल आर कैप बाई डेल थीटा का मोड। तो डेल आर कैप बाई डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें इसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा कोस फाई आई कैप, यहाँ से कोस थीटा साइन फाई जे कैप और माइनस साइन थीटा के कैप। इसका मॉडुलस निकालें, मोड यदि निकालें इसका, तो ये अंडर रूट, ये जो कंपोनेंट है इनका स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास जो है 1 है। ये हमने याद कर लिया। उसके बाद देखें हम इसी प्रकार, तो इससे थीटा कैप हमें क्या मिल गया? डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो थीटा कैप कोस थीटा कोस फाई आई कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। इसी प्रकार फाई कैप क्या मिल गया? डेल आर कैप बाई डेल फाई अपॉन डेल आर कैप बाई डेल फाई का मोड। तो डेल आर कैप बाई डेल फाई निकालते हैं, फिर से फाई की सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस साइन थीटा कोस फाई जे कैप, और लास्ट वाली टर्म 0 होगी क्योंकि उसमें फाई था नहीं। मोड इसका निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा साइन थीटा, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, सो ये साइन थीटा। इसका यदि भाग दें हम इसके अंदर, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फाई कैप हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप प्लस 0 के कैप। सो आर थीटा फाई इन टर्म्स ऑफ आई जे के क्या हो जाएंगे हमारे पास? मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इनको, आर कैप थीटा कैप फाई कैप इक्वल टू, ये कन्वर्जन मैट्रिक्स, साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा, ये हो गया हमारे पास कोस थीटा कोस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई कोस फाई जी और आई जे के। यहाँ से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर आ जाएगा, आर बराबर क्या होगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइंग बाय दिस कॉलम थीटा कैप, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स, और फाई कैप थर्ड रो मल्टीप्लाइंग बाय दिस। याद करने की ट्रिक क्या है इसकी? याद करने के लिए हम
आर कार्टेशियन में लिख लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख देंगे, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप। याद करने के लिए पहली लाइन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, दूसरी लाइन याद रखने के लिए पहली लाइन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और तीसरी लाइन के लिए दूसरी लाइन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, और थीटा की जो टर्म है उनको छोड़ दें। और ये इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद है रिवर्स कन्वर्जन। यदि रिवर्स कन्वर्जन करना हो हमें आई जे के को हमें आर कैप थीटा कैप फाई कैप के रूप में लिखना हो, तो जहाँ हमारे पास आर कैप थीटा कैप फाई कैप था उसकी जगह तो आई जे के आएगी, आई जे के की जगह आर कैप थीटा कैप फाई कैप, और ये जो कन्वर्जन मैट्रिक्स था इसको ट्रांसपोज करके लिख देंगे। ये वही मैट्रिक्स है, केवल उसको ट्रांसपोज कर दिया हमने, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ से आई कैप जे कैप और के कैप को आर थीटा फाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे आई कैप लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस फाई आर कैप प्लस कोस थीटा कोस फाई थीटा कैप माइनस साइन फाई फाई कैप, इस प्रकार से। अब इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एल कैसे लिखें, फ्रॉम कार्टेशियन में हम जानते हैं डी एल क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है हमारे पास इसमें, ये हमारे पास है डी एक्स है स्मॉल चेंज इन एक्स डायरेक्शन, डी वाई स्मॉल चेंज इन वाई डायरेक्शन, डी जेड स्मॉल चेंज इन जेड डायरेक्शन, लेंथ चेंज। स्फेरिकल में डी एल क्या होगा, डी एल होगा डी एल आर कैप प्लस डी एल थीटा थीटा कैप प्लस डी एल फाई फाई कैप। डी एल आर क्या है, आर कैप की डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ चेंज। डी एल थीटा क्या है, थीटा कैप की डायरेक्शन में स्मॉल चेंज इन लेंथ, और डी एल फाई फाई कैप की डायरेक्शन में स्मॉल चेंज इन लेंथ। अब ये स्मॉल चेंज हम कैसे ज्ञात करें, तो डी एल आर बराबर डी आर होता है, आर कैप में स्मॉल चेंज, आर की डायरेक्शन में आर कैप क्या है, इंक्रीजिंग आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और उसकी डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ चेंज क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। डी एल थीटा, ये थीटा कैप की डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ चेंज, और ये हमारे पास हो जाएगा आर डी थीटा, कितना हो जाएगा आर डी थीटा। और डी एल फाई जो है ये हमारे पास हो जाएगा आर साइन थीटा और डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई, फाई कैप की दिशा में स्मॉल लेंथ चेंज। तो ये याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ये हमारे आगे काम आएंगे सब जगह। डी एल आर है डी आर, डी एल थीटा है आर डी थीटा, और डी एल फाई है हमारे पास आर साइन थीटा डी। इनको हम थोड़ा यहाँ से समझ भी सकते हैं। आर की दिशा में तो डी आर हो जाएगा, थीटा की दिशा में, थीटा नीचे की ओर है तो थीटा की दिशा में क्या होगा, यहाँ पर थीटा की डायरेक्शन में लेंथ चेंज क्या होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर क्या होगा, कोण इंटू त्रिज्या, तो आर इंटू डी थीटा आ जाएगा। और इसी प्रकार यही फॉर्मूला इसमें लगेगा डी एल फाई में, ये भी कोण है तो इसके अंदर भी चाप लंबाई तो चाप के रूप में व्यक्त होगी, तो रेडियस इंटू चेंज इन एंगल, तो रेडियस आर साइन थीटा होगी, आर साइन थीटा इंटू डी। सो डी एल हमारे पास हो जाएगा डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। अब पॉसिबल एरिया एलिमेंट क्या, पॉसिबल एरिया एलिमेंट तीन होंगे, एक आर कैप की डायरेक्शन में, एक थीटा कैप की डायरेक्शन में, और एक फाई कैप की डायरेक्शन में। आर कैप की डायरेक्शन में जो होगा वो हमारे थीटा और फाई प्लेन में होगा, थीटा कैप की डायरेक्शन में होगा वो आर और फाई के प्लेन में होगा, और फाई कैप है वो आर और थीटा के प्लेन में होगा, जैसा कि हमने कार्टेशियन में देखा था।
एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप के डायरेक्शन में देखे थे हमने, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आर कैप के डायरेक्शन में जो होगा वो होगा डी एल, आर कैप के डायरेक्शन में डी एल थीटा और डी एल फाइव इंटू आर कैप। थीटा कैप के डायरेक्शन में होगा डी एल आर डी एल फाइव थीटा कैप, और फाइव कैप के डायरेक्शन में होगा डी एल आर डी एल थीटा फाइव। यानी जिसकी डायरेक्शन में होगा उसके अलावा बाकी जो दो कोऑर्डिनेट हैं उनके रिस्पेक्ट में स्मॉल लेंथ चेंज आएगा। सो पहला जो है आर कैप की डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, आर डी थीटा डी एल थीटा डी एल फाइव, आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाइव आर कैप, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव आर। इसी प्रकार जो थीटा कैप की डायरेक्शन में है वो हो जाएगा डी आर आर साइन थीटा डी फाइव थीटा कैप, ये हो जाएगा आर साइन फाइव डी आर डी थीटा थीटा कैप। इसी प्रकार फाइव कैप की डायरेक्शन में डी एल आर हो जाएगा, डी एल थीटा आर डी थीटा हो जाएगा, ये आर डी थीटा फाइव। और वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है कार्टेशियन में, डी एक्स डी वाई डी जेड। हम इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ चेंज है वो रखें, एक्स वाई जेड के स्थान पे आर थीटा फाइव है हमारे पास, सो ये अपने पास हो जाएगा डी एल आर डी एल थीटा और डी एल फाइव। और डी एल आर क्या है, हमने ऊपर देखा था डी आर, डी एल थीटा है आर डी थीटा और डी एल फाइव है आर साइन थीटा डी फाइव। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वॉल्यूम एलिमेंट आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी। और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये निश्चित रूप से ऑर्थोगोनल है, क्योंकि तीनों जो यूनिट वेक्टर हैं वो हर पॉइंट पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इसके ऊपर बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे ये और अच्छे से क्लियर। थैंक यू।